हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या होगा, साइक्लोट्रॉन। तो देखो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से है ना हम हैवी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप नॉर्मली सोचो चार्ज पार्टिकल्स जो कि आपके माइंड में आएंगे वो कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम केवल हैवी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये आपको पता चलेगा ऐसा क्यों इस लेक्चर के एंड में। ठीक है ना, हैवी चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का मास तो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। वैसे तो प्रोटॉन का भी मास काफ़ी कम है, लेकिन कंपैरिजन अगर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले काफ़ी कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन को तो हम एक्सेलरेट कर नहीं सकते विद द हेल्प ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो एक तरह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन के मुकाबले काफ़ी हैवी हैं, तो इनको एक्सेलरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। तो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैवी जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल ये हैवी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना और हैवी भी हैं। एक तरह से इनको अगर हमें एक्सेलरेट करना हो तो एक डिवाइस का यूज करेंगे, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, और ध्यान रहे साइक्लोट्रॉन की हेल्प से केवल हैवी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जा सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हैवी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना सही नहीं रहेगा विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच heavily positively charged particles like प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जैसे कि अल्फा पार्टिकल हो गया कैन बी एक्सेलरेटेड। मतलब एक छोटे से स्पेस में, देखो साइक्लोट्रॉन बड़ा नहीं होता है, कम साइज होता है साइक्लोट्रॉन का, मतलब कम स्पेस में अगर हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना हो, वैसे तो देखो विद द हेल्प ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इनको एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, तो वो सही नहीं है। कम स्पेस में, जैसे कि साइक्लोट्रॉन का साइज काफ़ी कम भी होता है, कम स्पेस में इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना हो, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, तो उसके लिए यूज होता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अब देखो साइक्लोट्रॉन दिखने में कैसा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेटअप होगी। ठीक है, और साइक्लोट्रॉन में है ना दो मेटालिक डिस्क होती हैं, जैसे एक तो ये होगी, ठीक है, और दोनों मेटालिक डिस्क के बीच में, जैसे फर्स्ट मेटालिक डिस्क D1 होगी और सेकंड मेटालिक डिस्क होगी D2, इनके बीच में काफ़ी कम गैप होता है, लेकिन गैप होता है। ठीक है, फर्स्ट मेटालिक डिस्क और सेकंड, और ये दोनों होलो होती हैं, होलो मेटालिक डिस्क अंदर से खाली है। ठीक है ना, ये इनके बीच में देखो गैप है, लेकिन ये गैप काफ़ी कम होता है। ठीक है, मेटालिक डिस्क है ना, दोनों होलो है। ठीक है, और क्या किया जाता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखा जाता है बिटवीन डिस्क। ठीक है,
मान लो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास m और चार्ज q, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी और अल्फा पार्टिकल भी। वो यहाँ पे बिटवीन डिस्क आराम से रख दिया रेस्ट पे, अभी तो रेस्ट पे ही रहेगा। अब इसको एक्सेलरेट करना है, ठीक है ना। और देखो क्या किया जाता है, D1 और D2 डिस्क के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। D1 और D2 डिस्क के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस और AC वोल्टेज मतलब अप्लाई की जाएगी बिटवीन दीज टू डिस्क, इस गैप में केवल ध्यान रहे, ठीक है। ये कुछ ऐसे करके भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, और यहां पे वो AC होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखो मैंने जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की T=0 पे, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डिस्क के बीच में रेस्ट पे है, ठीक है। तो वोल्टेज ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये वाली जो डिस्क पॉजिटिव पे होगी और ये नेगेटिव पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इसे डिस्क दोनों डिस्क के बीच में, ठीक है ना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इनफैक्ट एक्सेलरेट भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी ना, ठीक है। तो जैसे ही इस D2 डिस्क के अंदर ये एंटर करेगा ना, यहां पे इसको कुछ रफ्तार मिल चुकी होगी, क्योंकि इस पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे आएगा ना। तो ये जैसे ही D2 डिस्क के अंदर एंटर करेगा कुछ वेलोसिटी मिल चुकी होगी, और ये ध्यान रहे दोनों डिस्क है ना ये ओरिजेंटल प्लेन में है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री, तो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर, मतलब यहां पे ये सेमी सर्कुलर, ठीक है, विद सम कांस्टेंट स्पीड। और जैसे ही ये अगेन इस गैप के बीच में एंटर करेगा, तो देखो जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां ऐसे गया ना, सेमी सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया इसने, जैसे ही यहां से यहां D2 डिस्क के अंदर कितने टाइम के लिए रहेगा, सेमी सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगता है, πm/m⁴, ठीक है। और जैसे ये दोबारा से इस गैप के अंदर एंटर करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव साइकिल, इसकी बारी आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये गैप के अंदर यहां पे एंटर किया ना दोबारा, तो टाइम कौन सा होगा, ये मतलब यहां से यहां कितना टाइम गुजारा इसने D2 डिस्क के अंदर, πm/q आधा सर्कल पूरा करने में, तो यहां पे टाइम कितना होगा, πm/q। जैसे ये एंटर करेगा ना यहां पे अगेन इस गैप के बीच में, तो कितना टाइम होगा, πm/q। यहां से यहां पहुंचने में πm/q टाइम लगेगा ना, आधा सर्कल कंप्लीट करने में। उसी टाइम पे जस्ट पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये नेगेटिव पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव पे, ठीक है। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगा, एक्सेलरेट होगा चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, इस गैप में, तो अब रफ्तार बढ़ जाएगी, और रेडियस क्या होती है, एक तरह से mv/qb, रफ्तार जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा होती है। तो अगेन एक्सेलरेट कर गया ना, तो अब की बार जब ये D1 डिस्क में सेमी सर्कल करेगा, उसकी रेडियस D2 डिस्क में जो पहले सेमी सर्कल किया था उससे ज्यादा होगी रेडियस, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेट भी तो हुआ ना चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव पॉजिटिव के अंडर। तो देखो रेडियस बढ़ चुकी है,
अच्छे से बना लो इसको, रेडियस बड़ी दिखा दो बस, और कुछ नहीं, है ना। रेडियस बढ़ चुकी है ना, ठीक है। सेंटर तो कॉमन रहेगा, ये ऐसे करके कुछ, तो यहां से यहां भी इसको सेमी सर्कल में ही पाई एम बाई क्यू बी टाइम ही लगेगा। तो अगेन जब ये इस गैप में एंटर होगा तो यहां से यहां तक टोटल कितना टाइम हो चुका होगा, पाई एम बाई क्यू बी प्लस पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो यहां पे आ चुके हैं हम 2 पाई एम बाई क्यू बी। जैसे ही एंटर हुआ ना तो पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अगेन पोलैरिटी रिवर्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा, तो इस गैप में पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, पार्टिकल की रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ने से रेडियस बढ़ जाती है, तो सेमी सर्कल करेगा डिस्क टू डिस्क में कितने टाइम के लिए, अगेन पाई एम बाई क्यू बी के लिए, लेकिन अब की बार रेडियस बढ़ चुकी होगी, जैसे कि ये है ना। और फिर यहां से यहां देखो कितना टाइम लगेगा, जब ये साइकिल क्या रहेगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ये वाली, यहां से यहां कितना टाइम लगेगा, अगेन पाई एम बाई क्यू बी। जैसे ये पॉजिटिव साइकिल एंड हो रही होगी ना, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी प्लस पाई एम बाई क्यू बी। मतलब जब ये साइकिल चली है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की, जब ये साइकिल चली है तो ये सेमी सर्कल पूरा हुआ इसका पार्टिकल का, तो 2 पाई एम बाई क्यू बी में पाई एम बाई क्यू बी ऐड कर दो, कितना आ गया, 3 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है। तो 3 पाई एम बाई क्यू बी टाइम पे ये अगेन यहां पे गैप में एंटर करेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, फिर नेगेटिव साइकिल आ जाएगी, मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, अगेन पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, इस गैप में रफ्तार बढ़ेगी जिससे रेडियस बढ़ेगी, तो यहां पे क्या करेगा, सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, डिस्क की जो रेडियस है ना, डिस्क की आर नोट, अब नियरली इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की रेडियस भी वही हो चुकी है। दोनों डिस्क का जो सेंटर है ना वही हर बार सेमी सर्कल का सेंटर है, देख लो। और ये सेमी सर्कल बड़ा क्यों होता जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिस्क के बीच में एक्सेलरेट होगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो रेडियस बढ़ेगी, है ना। पहले रेडियस इतनी थी, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल, तो रेडियस इतनी, है ना। और फिर ये बारी आई नेगेटिव पॉजिटिव की, मतलब इस साइकिल की, अगेन एक्सेलरेट हुआ तो रेडियस देखो बढ़ चुकी है, तो ये किस टाइम पे यहाँ पे पहुंचा है, 2 पाई एम बाई क्यू बी टाइम पे। तो ये पॉजिटिव साइकिल आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे एक्सेलरेट होगा अगेन डिस्क के बीच में, तो रफ्तार बढ़ेगी, तो रेडियस भी बढ़नी है, देखो रेडियस बढ़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो 3 पाई एम बाई क्यू बी टाइम हो गया, है ना। फिर नेगेटिव साइकिल आ गई, नेगेटिव साइकिल मतलब ये डिस्क पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, तो चार्ज पार्टिकल अगेन एक्सेलरेट होगा, रफ्तार और बढ़ेगी, तो रेडियस बढ़ेगी, देखो रेडियस बढ़ गई, है ना। तो एक तरह से जब जब ये चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दोनों डिस्क के बीच में आता है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो कि इन दोनों डिस्क के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, मतलब रफ्तार बढ़ेगी। रफ्तार बढ़ने से बार बार सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ती जाएगी, पहले रेडियस इतनी, और फिर देखो इतनी होगी, और फिर देखो इतनी होगी, और फिर देखो इतनी होगी, है ना। तो ये बात पक्की है कि पार्टिकल की रफ्तार तो बढ़ती जा रही है,
इस सेमी सर्कुलर पाथ में कुछ कांस्टेंट स्पीड, इस अगले सेमी सर्कुलर पाथ में कुछ अलग ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड, फिर एक्सेलरेट हुआ। इस सेमी सर्कुलर पाथ में कुछ और ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड, फिर एक्सेलरेट हुआ। इस सेमी सर्कुलर पाथ में कुछ सबसे ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड। और देखो मान लो इस दोनों डिस्क की रेडियस मान लो r0 है, डिस्क की रेडियस क्या है r0। तो अब देखो ये जो चार्ज पार्टिकल अब डिस्क के रिम पे आ चुका लगभग, ऐसा मान सकते हैं ना। तो अब चार्ज पार्टिकल की रेडियस, चार्ज पार्टिकल के सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी हो चुकी है, हम ऐसा बोल सकते हैं डिस्क के रेडियस के बराबर। और तब मान लो इसकी स्पीड कितनी होगी, मान लो v0 होगी। तो r0 सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस जो कि लगभग डिस्क की रेडियस के बराबर, r0 m v0 बाय में QB। तो v0 कितना आ गया, r0 QB बाय में m। एक चीज बताओ, हमें r0 पता, डिस्क की रेडियस, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज पता वो कितना है, b मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से वो पता, मास पता चार्ज पार्टिकल का। तो एक तरह से जब ये चार्ज पार्टिकल बहुत सारे चक्कर पूरे करके एक सेमी सर्कुलर पाथ, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे पूरे करेगा, जब ये फाइनली है ना डिस्क के जो रिम है ना उसके बिल्कुल पास आएगा ना, मतलब जब इसके सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ती बढ़ती लगभग डिस्क के रेडियस के बराबर हो जाएगी, तब इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, मान लो वो v0 होगी, और वो v0 यहाँ से पता चल जाएगा। और अभी हमने इस चार्ज पार्टिकल की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है v0, ठीक है ना, रफ्तार बढ़ी, एक्सेलरेट हुआ इनिशियली, सेमी सर्कल पूरा किया, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर सेमी सर्कुलर पूरा किया बड़ी रेडियस का, फिर एक्सेलरेट हुआ और बड़ी रेडियस का सेमी सर्कुलर पूरा किया, फिर एक्सेलरेट हुआ और सबसे बड़ी रेडियस का सेमी सर्कल पूरा किया r0 रेडियस का। तो बहुत सारे सेमी सर्कल पूरा करके जब फाइनल जो सेमी सर्कल आएगा, जब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, डिस्क की रेडियस के बराबर r0, तब इसकी स्पीड जो v0 होगी सबसे ज़्यादा, ये काफ़ी बढ़ चुकी होगी, ठीक है ना। एक तरह से हमने इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दिया ना काफ़ी स्मॉल रीजन में। साइक्लोट्रॉन ये काफ़ी बड़ा थोड़ी ना, काफ़ी छोटा है, ठीक है, मतलब एक तरह से हमने एक्सेलरेट कर दिया उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक काफ़ी स्मॉल रीजन में। ज़रूरत किसकी पड़ी, दो होलो मेटालिक डिस्क और मैग्नेटिक फील्ड और एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ी ना। तो जब ये चार्ज पार्टिकल v0 स्पीड से ऐसे आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो वेलोसिटी फिल्टर होता है ना, जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, वो उसका यूज करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो एक तरह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, ऐसे होगी ना, ऐसे करके, और कितनी मान लो E, ठीक है। वैसे तो इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे जाना था, ये सेमी सर्कल पूरा करना था v0 स्पीड से ही, काफ़ी ज़्यादा है v0 स्पीड, लेकिन हमको इस चार्ज पार्टिकल को इस विंडो के थ्रू निकालना है। तो क्या करना होगा, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ना जाए, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाए अब इसका पाथ, तो वेलोसिटी सिलेक्टर का यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो जाए, ऐसे E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। ये E कितनी अप्लाई करनी होगी वो देखो, और देखो ये B मैग्नेटिक फील्ड तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हर जगह है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसी की वजह से तो ये सेमी सर्कुलर पाथ हुए हैं, ठीक है ना। और ये सेमी सर्कुलर पाथ बड़े किसकी वजह से होते गए हैं, जब जब गैप के बीच में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना।
चलो ठीक है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पहुंच चुका है, काफ़ी ज़्यादा रफ्तार है v0। अबे बस इस चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालना है v0 स्पीड से ही। वैसे तो इसको ऐसे सर्कुलर जाना था, लेकिन अब इसको स्ट्रेट निकालना है, तो क्या करना होगा, इसका रास्ता सीधा करेंगे हम, तो इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, तो अब देखो मैग्नेटिक फोर्स तो ऐसे आएगा क्यू v0 b, और इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे आ जाएगा क्यू ई। ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स इस ई मैग्नेटिक फील्ड के कारण, सॉरी इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इस बी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसे क्यू v0 b मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो दोनों कैंसिल हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना अब इस पार्टिकल पे, तो ये पार्टिकल स्ट्रेट पाथ से आ जाएगा v0 कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना क्यू ई, और ऐसे मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो कितना क्यू v0 b, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी सिलेक्ट्री है और कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई v0 b, है ना। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को यहाँ पे अप्लाई करनी होगी जिससे ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सेमी सर्कुलर ना जाए, ऐसे स्ट्रेट इस विंडो के थ्रू बाहर आ जाए। कितनी, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू v0 b, क्यू से क्यू कैंसिल, तो v0 b अप्लाई करनी होगी। ठीक है ना, कितनी v0 b, v0 b, तो एक तरह से r0 क्यू b स्क्वायर बाय में m। ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं तो ई डैश नाम दे दो, अगर आप इस ई में और इस ई में कंफ्यूज हो रहे हो तो ई डैश नाम दे दो, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो अब एक चीज देखो, चलो ठीक है, हमने काफी ज्यादा स्पीड से इस विंडो के थ्रू चार्ज पार्टिकल को निकाल दिया, काफी ज्यादा स्पीड का नहीं चार्ज पार्टिकल v0 स्पीड काफी ज्यादा है। उस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश इतनी अप्लाई की। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर बन गया, नेट फोर्स 0 हो गया, और इस v0 स्पीड से ये ऐसे स्ट्रेट निकला है चार्ज पार्टिकल, और ये v0 स्पीड काफी ज्यादा है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेगा, काफी ज्यादा होगी, क्योंकि v0 स्पीड काफी ज्यादा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देखो यहां पे रफ्तार कुछ कम, एक्सेलरेट हुआ और रफ्तार बढ़ी, फिर एक्सेलरेट हुआ बिटवीन डिस्क, रफ्तार और बढ़ी, रेडियस बढ़ी, फिर एक्सेलरेट हुआ, रेडियस बढ़ी रफ्तार बढ़ने के कारण। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तो इस पोर्शन में है ना उस चार्ज पार्टिकल की, के मैक्सिमम, और वो क्या होगी हाफ m v0 स्क्वायर, और v0 स्क्वायर कर दो r0 स्क्वायर क्यू स्क्वायर b स्क्वायर बाय में m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, अब एक चीज देखो, ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका टाइम पीरियड कितना है 2 पाई m बाय क्यू बी। एसी लगाई ना हमने, एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज, और वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी बिटवीन डिस्क, केवल डिस्क के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ध्यान रहे। ठीक है ना, जिसके कारण ये डिस्क के बीच में ही एक्सेलरेट होगा चार्ज पार्टिकल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड का उल्टा। टाइम पीरियड कितना है, एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है 2 पाई m बाय क्यू बी।
तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इस ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमने डिस्क के बीच में अप्लाई किया, जिस उसी के कारण डिस्क के बीच में पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो 1/t कर दो और ये आ गया क्यू बाय में 2πm। ठीक है, ये है ना, अगर जनरली ऑर्डर की बात करें काफ़ी ज़्यादा आती है, 10⁻⁷ हर्ट्ज। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है ना। तो आपको साइक्लोट्रॉन की वर्किंग समझ में आ गई होगी आई थिंक, किस तरह से स्मॉल रीजन में पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया जा रहा है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हेल्प से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे है। दो होलो मेटालिक डिस्क ली हैं, उनके बीच की सेपरेशन है लेकिन काफ़ी कम है, उनके बीच में ही मैं ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, एक तरह से एसी वोल्टेज। ठीक है, इनिशियली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जब ये साइकिल स्टार्ट होगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, फिर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। तो जैसे ही D2 डिस्क के अंदर एंटर करेगा, इसकी कुछ रफ्तार होगी और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर कंप्लीट हुआ मोशन। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अगेन इस गैप के बीच में एंटर करेगा विद सम स्पीड, तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, अब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अब ऐसे हो जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगेन एक्सेलरेट होगा इस साइकिल के कारण। तो एक्सेलरेट होगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो रेडियस भी बढ़ेगी सेमी सर्कुलर पाथ की। तो जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है ना, तो ये टाइम आ गया 2πm/qb। तो फिर अगेन पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इस छोटे से गैप में पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ेगी और सेमी सर्कुलर पाथ होना ही है, तो रेडियस भी बढ़ जाएगी सेमी सर्कुलर पाथ की। फिर एट t = 3πm/qb पार्टिकल अगेन गैप के बीच में आएगा, फिर क्या हो जाएगा, पोलैरिटी रिवर्स, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना। अगेन पार्टिकल एक्सेलरेट होगा इस गैप में, स्पीड बढ़ेगी, तो सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस भी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है ना। तो जब पार्टिकल ये सेमी सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा होगा ना, तब इसके सेमी सर्कल की रेडियस क्या है, लगभग डिस्क की रेडियस के बराबर। अब रेडियाई और ज़्यादा थोड़ी ना बढ़ सकती है, और तब रफ्तार इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा भी होगी v0। और अब हम v0 स्पीड से इसको बाहर निकालना चाहते हैं, कहाँ, किससे बाहर, इस डिस्क से बाहर। तो वैसे तो इसको ऐसे सेमी सर्कल जाना था, तो अब हम क्या करें, ऐसे एक यहाँ पे इस रीजन में E' यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, जिससे कि यहाँ पे इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए और ये v0 रफ्तार से स्ट्रेट निकल जाए। तो वेलोसिटी फिल्टर है, ये वेलोसिटी सिलेक्टर है जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो वो E' कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी होगी हमें यहाँ पे, इतनी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी चार्ज पार्टिकल की, और वो इतनी 12m v0²। ठीक है ना। देखो जब चार्ज पार्टिकल ऐसे गया है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये साइकिल, और जब ऐसे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब ऐसे, समझ रहे हो। और जब पार्टिकल ऐसे गया है तो अगेन पोलैरिटी रिवर्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये वाली। ठीक है ना। और जब फिर ये ऐसे गया है तो अगेन पोलैरिटी रिवर्स। ठीक है ना।
ऐसे गया है तो ये साइकिल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हो। फिर ऐसे गया है तो पोलैरिटी रिवर्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये होगी। और फिर ऐसे गया है तो अगेन पोलैरिटी रिवर्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब ये होगी। और फिर जब ऐसे जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब ये होगी, समझ रहे हो ना। और बार बार पार्टिकल इस गैप में ही एक्सेलरेट हो रहा है, ध्यान रहे, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो अब देखो, आपने आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू mc², या कहीं पे सुना होगा। m क्या होता है, m0 अपॉन में √1 माइनस v² बाय c²। m0 होता है पार्टिकल का रेस्ट मास। और जब पार्टिकल की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने लग जाता है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो पार्टिकल का मास m हो जाता है, और मतलब m0 से ज़्यादा। मतलब जब पार्टिकल बहुत खतरनाक स्पीड से ट्रैवल करे, मतलब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब v c से कम हो लेकिन c के मुकाबले में हो, तो देखो पार्टिकल का मास रेस्ट मास से ज़्यादा आएगा, m0 से ज़्यादा आएगा, मतलब पार्टिकल का मास बढ़ जाता है जब वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। तो ये जो v0 है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट नहीं होनी चाहिए, ये नॉट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब v0 हमें देखो काफ़ी ज़्यादा स्पीड चाहिए, क्योंकि हमने पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया इस साइक्लोट्रॉन डिवाइस की हेल्प से, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। उसका कारण क्या है, देखो, अगर ये v0 स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में होगी, मतलब इसमें पार्टिकल की स्पीड बड़ी है और वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में होगी, हो गई मान लो, तो v c से तो कम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसे में क्या होगा, पार्टिकल का मास है ना वो बढ़ जाता है, चलते हुए पार्टिकल का मास क्या हो जाता है, ऐसा मान लो वो बढ़ जाता है। मास बढ़ने से क्या होगा, जो ये टाइम ले रहा है ना पाई m बाई क्यूब बी t/2, एक सेमी सर्कल पूरा करने में पाई m बाई क्यूब बी। अब मास बढ़ गया, मास रेस्ट मास m0 से ज़्यादा हो गया मान लो, तो मास बढ़ने से ये जो टाइम लेगा ना आधा सर्कल पूरा करने में, वो ज़्यादा लेगा। तो ऐसा होने से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के आउट ऑफ फेज जा सकता है पार्टिकल। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव आने में कितना टाइम ले रही है, पाई m बाई क्यूब बी, या एक तरह से पाई m0 बाई क्यूब बी। अगर इसमें पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ और पार्टिकल की स्पीड इतनी बढ़ गई कि वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल का मास बढ़ जाएगा, m0 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, रेस्ट मास से ज़्यादा। m0 रेस्ट मास बोलते हैं, ठीक है। ये असल में आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे ना, आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन होता है ये। तो अगर इसमें साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल की स्पीड बढ़ती बढ़ती कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तो उसमें क्या होगा, मास बढ़ जाता हो, चलते हुए पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल उसमें आधा सर्कल पूरा करने में टाइम भी ज़्यादा लेगा, क्योंकि मास बढ़ने से ये टाइम पाई m बाई क्यूब बी से ज़्यादा हो जाएगा, या पाई m0 बाई क्यूब बी से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ऐसे में पार्टिकल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के फेज से बाहर जा सकता है। मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव से ये वाली पॉजिटिव नेगेटिव होने में कितना टाइम ले रहा है, पाई m बाई क्यूब बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव साइकिल, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रही है, पाई m बाई क्यूब बी।
और पार्टिकल आधा सर्कल पूरा करने में पाई एम बाई क्यूब भी से ज़्यादा टाइम ले, तो आउट ऑफ फेज हो जाएगा ना पार्टिकल। मतलब जब यहाँ पे ये बिटवीन डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज हो रही हो, तभी पार्टिकल को गैप के बीच में पहुंचना है। और वो तभी हो सकता है जब इसमें पार्टिकल की स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट ना हो। कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट अगर हो गई तो मास बढ़ता है, मास बढ़ने से आधा सर्कल पूरा करने में जो टाइम लेगा वो ज़्यादा लेगा। तो उसमें क्या होगा, जब ये पोलैरिटी चेंज होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिटवीन डिस्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, जब उसकी पोलैरिटी चेंज होगी एग्जैक्टली तभी इस गैप में पार्टिकल हाजिर नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से आउट ऑफ फेज हो जाएगा पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड से आउट ऑफ फेज चला जाएगा। तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये जो स्पीड है ना पार्टिकल की बढ़ तो रही है इस साइक्लोट्रॉन में, लेकिन ये स्पीड कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं होनी चाहिए। अगर कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हुई तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ने से आधा सर्कल पूरा करने में जो टाइम लेगा वो ज़्यादा लेगा। और तब क्या होगा, जब पोलैरिटी चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे, जैसे कि इस टाइम पे या इस टाइम पे जब भी पोलैरिटी चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की बिटवीन डिस्क, एग्जैक्टली उसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही नहीं दोनों डिस्क के बीच में, तो आउट ऑफ फेज चला गया ना, वो हम नहीं चाहते। ठीक है, तो जो पार्टिकल की स्पीड है इस इलेक्ट्रॉन में बढ़ रही है, चलो अच्छी बात है, लेकिन पार्टिकल की स्पीड बढ़ती बढ़ती स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल या कंपैरिजन में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे पार्टिकल की बढ़ती बढ़ती कि वो कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए। स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, उसके कंपैरिजन में ये स्पीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसके कंपैरिजन में ये स्पीड काफ़ी कम होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, तभी पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के फेज में रह पाएगा। मतलब तभी क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज होगी उसी टाइम पे पार्टिकल दोनों डिस्क के गैप में पहुंचेगा भी, और हम वही चाहते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता साइक्लोट्रॉन में। मैंने बताया था ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो कि हैवी होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, केवल उन्हीं को एक्सेलरेट करवाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट एक्सेलरेट। वैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना ठीक नहीं रहेगा विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। उसका क्या कारण है, देखो इलेक्ट्रॉन होता है हल्का, लाइट, इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मास कम होने से अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन चलो ठीक है एक्सेलरेट हुआ कुछ टाइम तक, कहीं ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के आउट ऑफ फेज ना चला जाए और कुछ नहीं है। ठीक है, यही प्रॉब्लम आती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का। तो ऐसा हो सकता है ना, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज हो रही हो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन पहुंच ही ना पाए दोनों डिस्क के गैप के बीच में। ठीक है, इसलिए लाइट पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास कम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, इनको एक्सेलरेट करना विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन सही नहीं रहता। ठीक है, तो केवल हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि हैवी होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, इन्हीं को ही एक्सेलरेट करते हैं जनरली साइक्लोट्रॉन की हेल्प से। और पता आपको चल गया कैसे एक्सेलरेट हुआ है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। ठीक है ना, तो यूज क्या हुआ है, 2 मेटालिक डिस्क, ठीक है ना, और अंदर से खाली मतलब होलो, और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ऑसिलेटिंग, मतलब एक तरह से एसी वोल्टेज, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बस इसी का ही तो यूज किया है। इनिशियली चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रेस्ट पे रखा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डायरेक्शन,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब इस साइकिल की बात हो रही है। तो एक्सेलरेट होगा, ऐसे फोर्स आएगा, जैसे ही D2 डिस्क के अंदर एंटर करेगा कुछ रफ्तार होगी तो सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा। जैसे टाइम पाई एम बाई क्यू भी आया तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव, पोलैरिटी रिवर्स होगी। अगेन एक्सेलरेट करेगा चार्ज पार्टिकल इस गैप में, फिर D1 में एंटर करेगा विद हाई स्पीड, तो फिर उसी स्पीड से, उसी हाई स्पीड से सेमी सर्कल पूरा करेगा। जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा रेडियस। फिर 2 पाई एम बाई क्यू भी टाइम हो चुका होगा, जैसे यहाँ पहुँचा होगा, अगेन गैप में एंटर करेगा। फिर इस पॉजिटिव साइकिल की बारी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सेलरेट होगा इस गैप में, रेडियस बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ कितना टाइम लेगा, पाई एम बाई क्यू भी, तो कितना टाइम हो चुका होगा जब यहाँ पे पहुँचेगा, 3 पाई एम बाई क्यू भी, ठीक है। फिर कौन सी साइकिल आ जाएगी, ये वाली नेगेटिव है ना, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर इस गैप में पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी। और मान लो इस जर्नी में रेडियस, इस जर्नी में स्पीड कितनी होगी, v0, काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगेन वही, ये स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, हमने इससे पहले डिस्कस किया था। अच्छी खासी स्पीड है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसको स्ट्रेट निकाल सकते हैं बाहर v0 स्पीड से, ठीक है। और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतनी। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/T, क्योंकि एक साइकिल पूरा करने में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई एम बाई क्यू भी टाइम ले रही है ना। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 1/T या क्यू बी बाई 2 पाई एम, ये जनरली 10⁻⁷ हर्ट्ज होती है, काफ़ी ज़्यादा है ये फ्रीक्वेंसी, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। और जो लाइट पार्टिकल्स हैं जिनका मास काफ़ी कम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज्ड, इसको एक्सेलरेट करना सही नहीं होता साइक्लोट्रॉन की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ फेज चला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि सही बात नहीं है। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पोलैरिटी चेंज कर रही हो बिटवीन डिस्क, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, वो ऐसे अच्छी बात नहीं है, ठीक है, वो उसी टाइम पे गैप में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा साइक्लोट्रॉन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे बोर मैग्नेटन हो गया, ठीक है, जैसे कोई रिंग होगी, चार्ज रिंग, उसको रोटेट करवाया जाएगा तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।